मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों में इन दिनों एक बात की चर्चा खूब है और वो है, क्या राजा नाराज हैं? हम बात कर रहे हैं दिग्विजय सिंह की। मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सियासत में दिग्विजय सिंह जी एक ऐसा नाम है जिसकी हां और ना के बड़े मायने होते हैं। बैठक में मौजूद रहने के या फिर बैठक में ना जाने के कयास हर तरफ लगने लगते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संदीप पौराणिक। बात पते की में आपका स्वागत है। आपसे आग्रह है, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इन दिनों कांग्रेस के टिकट के चयन की प्रक्रिया जारी है। दिल्ली में बैठकों का दौर चल रहा है, मगर दिग्विजय सिंह इन बैठकों से दूर हैं। सवाल उठ रहा है, क्या दिग्विजय सिंह की मनमाफिक उम्मीदवारों के नामों पर मोहर नहीं लग रही है, या फिर कमलनाथ जैसा कहते रहे हैं कि सर्वेक्षण में जिसका नाम आएगा उसे ही टिकट दिया जाएगा। क्योंकि मध्य प्रदेश की राजनीति में विधानसभा चुनाव को लेकर दिग्विजय सिंह ने उन 66 सीटों पर सबसे ज्यादा जोर लगाया है जहां पर कांग्रेस लंबे अरसे से हारती आ रही है। दिग्विजय सिंह ने इन 66 क्षेत्रों की एक सूची भी बनाई है और वे चाहते हैं कि उन इलाकों के जो दमदार और ताकतवर राजनेता हैं या जो चुनाव में बड़ी टक्कर देने के साथ जीत भी हासिल कर सकते हैं, उन्हें मैदान में उतारा जाए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की जोड़ी मजबूती का आधार है, मगर इन दिनों जो खबरें आ रही हैं वे ये बता रही हैं कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। बीते दिनों दिल्ली में कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई जिनमें उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई। इस बैठक में दिग्विजय सिंह को भी पहुंचना था, मगर कहा जा रहा है कि दिग्विजय सिंह इस बैठक में नहीं पहुंचे। उनकी नाराजगी है कुछ नामों को लेके। वहीं वे कुछ ऐसे नाम सूची में शामिल कराना चाहते हैं जिनको लेकर कमलनाथ सहमत नहीं हैं। बस यही बात दोनों के बीच खाई का कारण बनती जा रही है। दिग्विजय सिंह ने पिछले दिनों 66 उन सीटों का दौरा किया जहां कांग्रेस लगातार चुनाव हारती आ रही है और उन्होंने इन क्षेत्रों से ऐसे नामों को छांटा जिन्हें उम्मीदवार बनाया जा सकता है। कमलनाथ ने भी उनसे ऐसा करने के लिए कहा, मगर साथ में जमीनी हालात पता करने के लिए एआईसीसी से लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी विधानसभा स्तर पर सर्वे कराए। ये एक बार नहीं बल्कि प्रदेश इकाई द्वारा 3 बार और एआईसीसी द्वारा 1 बार, कुल मिलाकर 4 बार सर्वे हुए। इन सर्वे में जो नाम आए हैं उन्हीं के आधार पर पार्टी उम्मीदवारी तय करने की बात कर रही है, मगर राज्य के प्रभावशाली नेता होने के कारण दिग्विजय सिंह कुछ अपनी पसंद के लोगों को भी टिकट दिलाना चाहते हैं और कमलनाथ इसके लिए तैयार नहीं हैं। इस बार पार्टी के भीतर से पहले ही दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच बढ़ती दूरी सबके लिए चिंता का सबब बन गई है, क्योंकि वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने एकजुट होकर चुनाव लड़ा था और दिग्विजय सिंह कमलनाथ के अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कांग्रेस में थे, मगर सरकार बनी और उसके बाद लगातार टकराव हुआ। अंत में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस ही छोड़ दी और उसके चलते कांग्रेस की सरकार गिर गई, भाजपा की सरकार बन गई। अब तो चुनाव से पहले ही दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच बेहतर रिश्ते न होने की बात आ रही है और लोग चुटकी लेकर भी कह रहे हैं कि पिछली बार तो राजा और महाराजा में द्वंद्व चला, झगड़ा चला, तकरार हुई और आखिर में महाराज पार्टी ही छोड़कर चले गए। अब तो चुनाव से पहले राजा की कमलनाथ से नहीं बन रही है। क्या इस बार भी पिछले बार के चुनाव जैसे हालात देखने मिलेंगे पार्टी के भीतर, या कांग्रेस चुनाव जीतने की स्थिति में होगी? पार्टी की ओर से लगातार यही दावा किया जा रहा है कि सर्वे के आधार पर टिकट दिए जाएंगे और पार्टी लगभग 150 उम्मीदवारों के नामों का फैसला कर चुकी है और यह सूची
रविवार की दोपहर के बाद आने की संभावना जताई जा रही है। कमलनाथ भी कह चुके हैं कि उम्मीदवारों के चयन पर लगातार संवाद चल रहा है और कोशिश हो रही है कि उसे ही उम्मीदवार बनाया जाए जो चुनाव जीतने की स्थिति में हो। अब देखना है कि जो पहली सूची आएगी वो वाकई में सर्वे के आधार पर आएगी या फिर नेताओं के दबाव में उनके पसंद के लोगों को मैदान में उतारा जाएगा। वाकई में जो खबरें सामने आ रही हैं और कहा जा रहा है कि दिग्विजय सिंह बैठकों में नहीं पहुंच रहे हैं, तो ये कांग्रेस के लिए अच्छी खबर तो नहीं है, क्योंकि वर्तमान में दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ही एक ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस की नैया पार लगा सकते हैं। और अगर चुनाव से पहले इन दोनों नेताओं में टकराव है, खींचतान है, मनमुटाव है, तो चुनावी नतीजों पर उसका असर पड़ना तय है। लेकिन सवाल भी है, क्या कांग्रेस को जिताना है या नेताओं को, अपनी पसंद के नेताओं को टिकट देना है? अगर कांग्रेस में जो अब तक चलता आया है वैसा ही कुछ हुआ तो फिर नतीजे क्या होंगे उसके अंदाजा अभी से लगाया जा सकता है। लेकिन कमलनाथ लंबे अरसे से एक ही बात कह रहे हैं कि उन्हें चुनाव जीतना है, फिर सरकार बनाना है और इसके लिए उम्मीदवारों का चयन सर्वे के आधार पर होगा। क्या वाकई में टकराव है या सिर्फ ये कयासबाजी है? आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों नमस्कार, मुझे दीजिए इजाज़त।